राधे राधे मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक सीरीज चलाया है टारगेट 100 अपॉन 100, जिसमें हमारा टारगेट इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 आपके लिए लाना ऐसा हमने तय किया है। तो उसी सीरीज़ में आज हम आपके सामने आपके विस्तार सेक्शन का जो चैप्टर 2 है द टाइगर किंग, उसी चैप्टर के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने एक बार फिर से आए हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में और भी चैप्टर्स कंप्लीट करा दिया है, तो इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 2 द टाइगर किंग के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने चल रहे हैं। हमने आपके लिए सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए हैं आपके अपने लैंग्वेज में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ऐसा करने में स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम आपसे बस एक चीज़ चाहते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन सबसे इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए अपने इस चैप्टर 2 द टाइगर किंग जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम बारी बारी करके देखते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। मीन्स टाइगर किंग कौन था और इसका नाम कैसे पड़ा। ओके, तो आंसर हमने देखा, जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। यानी जिलानी जंग बहादुर जो कि, हाँ, तो हमने कहा कि टाइगर किंग जिलानी जंग बहादुर जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे वही कौन थे, टाइगर किंग थे। ओके, अच्छा अब ये पूछा है हाउ वॉज ही नेम्ड इट, यानी उनका यह टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। तो उसका आंसर यहाँ से शुरू होता है कि व्हेन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, जब वह मात्र 10 दिन के थे, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, तो उन्होंने कुछ बड़े ही बुद्धिमानी भरे प्रश्न पूछे टू द एस्ट्रोलॉजर्स, उन ज्योतिषियों से, एंड वॉज टोल्ड दैट, और उन्हें यह बताया गया, ही वुड बी किल्ड बाई ए टाइगर, कि वह एक बाघ के द्वारा मारे जाएंगे। यानी ज्योतिषियों ने उन्हें क्या बताया कि उनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा की जाएगी। ओके, ही अटर्ड, उन्होंने बड़बड़ाया या उन्होंने बोला, लेट टाइगर्स बीवेयर। मीन्स बाघों को सावधान कर दो। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उन्होंने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया। सो इसलिए ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा कि टाइगर किंग कौन थे और उनका नाम यह क्यों पड़ा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न। मीन्स ज्योतिषियों ने क्या बताया जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। मीन्स टाइगर किंग का जब जन्म हुआ तो उस समय ज्योतिषियों ने क्या प्रेडिक्शन किया या क्या भविष्यवाणी की। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आंसर देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट, यानी एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की, दैट की द न्यूली बॉर्न प्रिंस, ये जो अभी अभी जन्मा राजकुमार है, विल ग्रो अप टू बिकम, ये बड़े होकर बनेगा द हीरो ऑफ द हीरोज़,
यानी हीरोज़ का, हीरो नायकों का नायक बनेगा। द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। आप यहाँ फ्रेंड्स ऑफ कर लीजिएगा, यहाँ और हो गया है, यहाँ आप ऑफ कर लीजिएगा। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको ऑफ कर लीजिएगा, ये ऑफ, ओके। ऑफ द वॉरियर्स, ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा। चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस, और ये विजेताओं का विजेता बनेगा, ओके। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की, दैट कि द बेबी वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। द बेबी मतलब ये बच्चा, वॉज बॉर्न मतलब पैदा हुआ था, इन द आवर ऑफ द बुल यानी वृषभ नक्षत्र में। ये जो आवर ऑफ द बुल है, इसका मतलब होता है वृषभ नक्षत्र। तो ये बच्चा वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज, और बाघ और बैल दोनों दुश्मन हुआ करते थे। देयरफॉर, इसलिए ही वुड डाई बिकॉज ऑफ ए टाइगर, इसलिए इस छोटे बच्चे या राजकुमार की मृत्यु एक बाघ के कारण हो जाएगी, मीन्स एक बाघ के द्वारा होगी। ये उन्होंने क्या किया, प्रिडिक्शन किया, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3। करा व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ। व्हाट मिरेकल मतलब किस प्रकार का चमत्कार, डिड टेक प्लेस यानी किस प्रकार का चमत्कार हुआ, एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ यानी टाइगर किंग के जन्म के समय। तो टाइगर किंग के जन्म के समय किस प्रकार का चमत्कार हुआ, ये क्वेश्चन है, ओके। आंसर है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ यानी उसके जन्म के समय। द एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी शास्त्रों ने या ज्योतिषियों ने डिक्लेयर्ड घोषणा किया, दैट कि द प्रिंस वुड हैव टू डाई यानी ये प्रिंस मर जाएगा, वन डे एक दिन, यानी ये प्रिंस यानी ये राजकुमार क्या होगा, एक दिन मर जाएगा, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, एट दैट मोमेंट मीन्स उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल प्लेस, एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ, द 10 डे ओल्ड प्रिंस यानी उस 10 दिन के प्रिंस ने आस्क्ड पूछा, द एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों से पूछा, टू रिवील बताने के लिए, द मैनर ऑफ हिज डेथ उसकी मृत्यु का कारण पूछा या मृत्यु का तरीका पूछा। तो जैसे 10 दिन के, सोचिए आप 10 दिन का बच्चा जिसे ये बताया गया कि ये जो बच्चा है वो एक दिन मर जाएगा, तो उसने क्या बोला, उसने बोला ज्योतिषियों से ये पूछा कि आप लोग ये बताइए कि मेरी मृत्यु का तरीका क्या होगा, यानी मैं कैसे मरूंगा। कह द वाइज मैन, वो बुद्धिमान आदमी, वर बैफेल्ड मतलब आश्चर्यचकित रह गए, एट दिस मिरेकल इस चमत्कार पर। तो बेसिकली चमत्कार क्या हुआ कि एक 10 दिन के बच्चे ने, जो अभी जिसका जन्म अभी हुए 10 दिन हुआ है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप बता रहे हैं मेरी मृत्यु हो जाएगी तो किस प्रकार होगी ये बताइए। यही इसमें क्या था, चमत्कार हुआ है, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया होगा। और मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। बाकी आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल यानी ज्योतिषी ने क्या बताया, अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग यानी उस टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया, तो वो देख लेते हैं। कर एट द बर्थ टाइम यानी जन्म के समय पर, ऑफ द टाइगर किंग यानी टाइगर किंग की, तो टाइगर किंग के जन्म के समय पर द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की, दैट की द क्राउन प्रिंस ये जो राजकुमार है, वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल इसका जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ था। सिंस और क्योंकि द बुल एंड द टाइगर क्योंकि बैल और बाघ आर बोथ कोर एनिमीज ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। चूँकि इसका जो जन्म हुआ है वो वृषभ नक्षत्र यानी बैलों के नक्षत्र में हुआ है और बैल और बाघ दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। द किंग वुड बी केयर सर्टेनली किल्ड बाई ए टाइगर इसलिए यह राजा
निश्चित रूप से किसके द्वारा मारा जाएगा, एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। ऐसा उन ज्योतिषियों ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में बताया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग। यानी कौन से भयानक शब्द वर इमर्ज्ड मतलब निकले फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के होठों से। तो टाइगर किंग के होठों से कौन से भयानक शब्द निकले, यानी जब ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी मृत्यु बाघों के द्वारा हो जाएगी, तो उसके बाद उस प्रिंस के मुख से कौन से भयानक शब्द निकले। आंसर है द टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग वर, यानी वो भयानक शब्द जो टाइगर किंग के होठों से निकले वो थे, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान ज्योतिषियों, अरे बुद्धिमान साधुओं, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। ऑल दोज मतलब वो सभी लोग, हु आर बॉर्न जो पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई उन सभी को एक ना एक दिन तो मर ही जाना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। टू नो दैट, यह जानने के लिए, यानी यह जानने के लिए हमें तुम्हारे भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कुछ तुक होगा या अर्थ होगा, इफ़ यू कुड टेल अस, यदि आप हमें बता सकें, द मैनर ऑफ द डेथ, मृत्यु कैसे होगा, अगर आप ये बता सकें तो इसमें कुछ अर्थ भी होगा, अन्यथा आपके हमें प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बात किसने कहा, टाइगर किंग ने कहा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी टाइगर किंग का लालन पालन। ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, लालन पालन। टाइगर किंग का लालन पालन किस प्रकार हुआ या कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है। ओके, आंसर देखते हैं। एज ए चाइल्ड, यानी एक बच्चा होते हुए, द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप, यानी उस टाइगर किंग का लालन पालन किया गया, बाई एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लैंड की दाई के द्वारा किया गया। इंग्लिश नैनी का मतलब इंग्लैंड की दादी, इंग्लैंड की दाई। जैसे पहले के राजा महाराजा की जो बच्चे होते थे उन्हें दाई लोग पालती थी, ठीक। तो टाइगर किंग का जो पालन पोषण किया गया वो इंग्लैंड के एक दाई के द्वारा किया गया। एंड ट्यूटर्ड, और इन्हें पढ़ाया गया, इन इंग्लिश में पढ़ाया गया, बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा, यानी एक अंग्रेज के, इंग्लैंड के व्यक्ति द्वारा, अर्थात अंग्रेज के द्वारा इन्हें इंग्लिश में पढ़ाया गया। ही वॉज गिवन द मिल्क, इन्हें जो दूध दिया गया, ऑफ एन इंग्लिश काऊ, वो भी एक इंग्लैंड की गाय की दूध थी। तो यानी इन्हें जो दूध दिया जाता, पिलाया जाता था, वो भी इंग्लैंड के गाय की दूध थी। अब आप देख लीजिए इनका लालन पालन करा। लाइक मेनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, अन्य भारतीय राजकुमारों की तरह ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज, इन्होंने भी जितने भी मूवीज़ देखी वो कौन से लैंग्वेज में देखी, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और जो राजा महाराजा होते थे वो उन्हीं अंग्रेज़ों की ही सुविधाओं का लाभ उठाते थे, इसलिए इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, यानी एस्ट्रोलॉजर का क्या भविष्यवाणी था। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देखते हैं। कर द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रिडिक्टेड, यानी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी या घोषणा की थी, दैट कि द प्रिंस वुड बी किल्ड, यानी राजकुमार मार दिया जाएगा, बाई द टाइगर, बाघ के द्वारा, एंड ही मस्ट बी वेरी केयरफुल, और इसे बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए, विद द 100th टाइगर, यानी 100वें बाघ से। तो इसे 100वें बाघ से ज़्यादा सावधान होना चाहिए। बाकी तो उन्होंने ये बता दिया कि इसकी मृत्यु बाघ के द्वारा हो जाएगी। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटाज आपका 8। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा
वाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन फॉरेस्ट ऑफ स्टेट प्रतिबंधपुरम, यानी महाराजा ने प्रतिबंधपुरम राज्य के जंगलों में टाइगर को क्यों मारा या क्यों मारना शुरू कर दिए। ठीक, तो आंसर है सिंस द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रिडिक्टेड, यानी जब से उन ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी डेथ फ्रॉम द टाइगर, कि राजा की मृत्यु बाघ से हो जाएगी, द महाराजा डिसाइडेड, तो महाराजा ने निर्णय ले लिया था टू किल टाइगर्स, कि वो बाघों को मार देंगे, टू डिफेंड हिमसेल्फ, स्वयं को बचाने के लिए, यानी स्वयं को बचाने के लिए राजा ने क्या निर्णय लिया कि वो सभी बाघों को मार देंगे। हेंस, और इसी वजह से ही स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट कैंपेन, वह एक बाघ मारने के अभियान पर निकल पड़े, यानी वह बाघ मारने अभियान पर इसी वजह से निकल पड़े क्योंकि उन्हें अपनी जान भी बचानी थी। ओके, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 9 है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स से, यानी ज्योतिषी ने क्या कहा एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर। तो आंसर है एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, यानी पहले बाघ की मृत्यु होने पर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, यानी ज्योतिषी ने बताया, क्या बताया, ज्योतिषी ने बताया दैट कि महाराजा में, यहाँ पर जो MEY हो गया है, आप इसका करेक्ट स्पेलिंग कर लेंगे MAY में। ओके, महाराजा में किल 99 टाइगर्स, यानी महाराजा 99 बाघ मार सकते हैं इन द सेम मैनर, इसी तरीके से, यानी उन्होंने बताया कि महाराजा 99 बाघ तो इसी तरीके से मार सकते हैं, बट लेकिन ही मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन उन्हें बहुत सावधान होना चाहिए वाइल किलिंग द 100th वन, जब वे 100वें बाघ को मार रहे हों। यानी उन्होंने बताया महाराजा 99 बाघ इसी प्रकार से तो मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सतर्क और सावधान उन्हें तब होना चाहिए जब वो कौन से बाघ को मार रहे हों, 100th यानी 100वें बाघ को मार रहे हों, क्योंकि 100वें बाघ से राजा को सबसे ज़्यादा खतरा था, इसलिए ऐसा उन ज्योतिषियों ने बताया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है वाई इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी वाई मतलब क्यों, इट वॉज मतलब यह था, द सेलिब्रेशन टाइम जश्न का समय था या उत्सव का समय था, फॉर द टाइगर्स बाघों के लिए, ऑफ प्रतिबंधपुरम प्रतिबंधपुरम के, यानी यह प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था, ये क्वेश्चन है। ओके, आंसर देखते हैं। देयर वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, यानी कह रहा है ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए यह एक उत्सव का समय था, बिकॉज क्योंकि द स्टेट यानी राज्य ने बैंड मतलब प्रतिबंध लगा दिया, किस पर, टाइगर हंटिंग यानी बाघ के शिकार करने पर, बाय एनीवन किसी के भी द्वारा, यानी किसी के भी द्वारा बाघों का शिकार करने पर राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया, एक्सेप्ट द महाराजा, केवल महाराजा को छोड़कर, एंड अ प्रोक्लेमेशन, और एक प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एक फतवा जारी किया गया या एक बयान जारी किया गया, वॉज इशूड जारी किया गया, टू इफेक्ट तुरंत ही प्रभाव में लाने के लिए, दैट कि इफ़ एनीवन डेयर्ड यदि किसी ने भी हिम्मत की, टू फ्लिंज फेंकने का, फ्लिंज का मतलब होता है फेंकना, यदि किसी ने भी फेंकने की हिम्मत की, अ स्टोन मतलब एक भी पत्थर, एट ए टाइगर किसी भी बाघ पर, यानी यदि किसी ने किसी भी बाघ पर एक भी पत्थर फेंकने की हिम्मत की, ऑल हिज वेल्थ तो उसका सारा धन, एंड प्रॉपर्टी और उसकी सारी संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड का मतलब जब्त कर लेना, यानी उसका सारा धन और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसा क्या एक प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, यानी एक
फतवा जारी हुआ, एक बयान जारी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। वाई मतलब क्यों, वॉज द किंग मतलब राजा थे, वंस मतलब एक बार, इन डेंजर मतलब खतरे में, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन अपने सिंहासन को, यानी एक बार राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। द महाराजा वाज वंस इन डेंजर, यानी महाराजा एक बार खतरे में आ गए, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम अपने साम्राज्य को खोने के, यानी राजा या महाराजा एक बार अपने साम्राज्य को खोने के खतरे में आ गए। व्हेन जब ही डिड नॉट अलाउ उन्होंने अनुमति नहीं दी, अ ब्रिटिश ऑफिसर एक ब्रिटिश अधिकारी को, टू शूट अ टाइगर एक बाघ मारने की, यानी जब उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को एक बाघ मारने की अनुमति नहीं दी, और इवन टेक अ पिक्चर या एक फ़ोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं दी, विद द डेड टाइगर, किसके साथ, एक मरे हुए बाघ के साथ। यानी जब राजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को एक बाघ मारने या मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं दी, तब उनका जो सिंहासन था या उनका साम्राज्य था वो खोने के खतरे में आ गया। कह रहा 10 इस प्रकार हिज किंगडम वॉज इन डेंजर, उनका साम्राज्य किस में आ गया, खतरे में। क्यों भाई? क्योंकि उस समय पूरे देश में कौन शासन कर रहे थे, अंग्रेज़। और अगर आप अंग्रेज़ को ही मना कर देंगे तो फिर वो क्या करेंगे, आपके ऊपर अटैक कर देंगे। इसीलिए खतरा आ गया, राजा का सिंहासन कहीं छिन ना जाए। ऐसा ही हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को कि एक टाइगर शूट करने से मना कर दिया था। ओके, चलिए, आई होप बेहतर समझ में भी आ रहा होगा। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने किया नहीं है, और इसका आप नोट्स अवश्य प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन 12 है। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यानी महाराजा ने या राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, उन्हें कितना नुकसान सहना पड़ा। बियर का मतलब सहना। हाउ मच लॉस, कितना नुकसान, डिड ही बियर, उन्हें सहना पड़ा। ओके, आंसर है द महाराजा एंड द दीवान, यानी महाराजा और दीवान ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू पैसिफाई का मतलब शांत करने के लिए, द ऑफिसर यानी अधिकारी को। तो महाराजा और दीवान ने उस अधिकारी को, किसको, जिसको इन्होंने बाघ ना मारने की अनुमति नहीं दी थी, उसको शांत करने के लिए थ्रू अ ब्राइब, एक घूस के द्वारा, यानी एक घूस दे देने के द्वारा, बाई सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स, यानी कुछ महंगे डायमंड की, रिंग्स मतलब अंगूठियाँ, कुछ महंगे हीरे की अंगूठियाँ को उपहार के रूप में भेजकर, किसको, टू दुरासिनी, यानी उस अधिकारी की पत्नी को। तो क्या बोला गया, कह रहा महाराजा और दीवान ने डिसाइड किया कि वो उस अधिकारी को शांत करेंगे। कैसे? उसकी पत्नी यानी द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, यानी उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी दुरासिनी को कुछ महंगे हीरों की अंगूठियां उपहार के रूप में भेजकर वो उस ऑफिसर को शांत करने का निर्णय लिए। 10 इस प्रकार ही मैनेज्ड टू सेव हिज थ्रोन, उन्होंने अपना सिंहासन बचाया। अच्छा, इसमें इतने का आंसर देखिए आपका थोड़ा छूट गया है, उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि ही हैड टू बियर 3 लाख, कितना आप ये लिख लेंगे, 3 लाख। उसका कितना नुकसान सहना पड़ा, 3 लाख का नुकसान उसे सहना पड़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी, राजा ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। यानी ये सब तो घटना घट गई, अब राजा को शादी क्यों करने का निर्णय लेना पड़ा भाई, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो आंसर है द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, यानी टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय लिया, बिकॉज क्योंकि हिज स्टेट, उसका राज्य,
रैन आउट ऑफ द टाइगर्स, यानी उसका राज्य बाघों की कमी से सह रहा था, या उसके राज्य से बाघ खत्म हो गए थे। एंड ही नीडेड, और उसको आवश्यकता थी, टू किल 30 टाइगर्स, 30 बाघ मारने का, मोर मतलब और, इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, यानी उस ज्योतिषी को गलत सिद्ध करने के लिए, एंड डिफीट हिज डेथ, और अपनी मृत्यु को हराने के लिए। तो फिर से सुने कि राजा ने शादी करने का निर्णय लिया इसलिए क्योंकि उसके राज्य में बाघ खत्म हो गए थे, और उसे अभी भी अपने मौत को हराने के लिए और उस ज्योतिषी को गलत सिद्ध करने के लिए अभी भी उसे 30 बाघ मारने की ज़रूरत थी। हिज इंटेंशन वाज, उसका इरादा था, टू फाइंड अ गर्ल, एक लड़की पाना, एक लड़की ढूंढना, फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, जो किससे हो, एक राजसी परिवार से हो, ऑफ अ स्टेट, एक ऐसे राज्य का, विच विथ अ लार्जर टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य में उस लड़की के अलावा और क्या हो, बहुत ज़्यादा संख्या हो, किसका, बाघों का, ताकि जो उसका 30 बाघ मारने का भी टास्क बाकी है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। तो उसका इरादा क्या था कि वो एक ऐसे शाही परिवार की लड़की ढूंढे जहाँ जिस राज्य में बहुत ज़्यादा बाघों की जनसंख्या भी हो। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द टाइगर किंग, जब टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड, नहीं पाया, एनी टाइगर, कोई भी बाघ, अर्थात 100 टाइगर, यानी क्या हुआ जब महाराज यानी राजा को शिकार करने के लिए 100वां बाघ नहीं मिला, तो क्या हुआ। आंसर देखते हैं, व्हेन द टाइगर किंग, जब टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड, नहीं पाए, एनी टाइगर फॉर हंटिंग, यानी शिकार के लिए कोई भी बाघ नहीं पाए, अर्थात 100वां बाघ जब नहीं पाए, हिज एंजाइटी, तो उनकी चिंता, रीच्ड, पहुंच गई, फीवर पिच, यानी बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई। फीवर पिच का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ही हैड दिस थॉट, यानी उनके पास यह विचार, ड्यूरिंग द डे एंड हैड द सेम ड्रीम एट नाइट, यानी पूरे दिन उनके दिमाग में यही विचार चलता रहता था और पूरी रात यही स्वप्न के रूप में चलता रहता था। कौन सा चीज़, वही 100वां बाघ, क्योंकि उन्होंने 99 बाघ तो मार दिए थे, एक बाघ अभी भी बच गया था और वो मिल भी नहीं रहा था। कह रहा बिकॉज, क्योंकि, दिस टाइम, इस समय, द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, जो टाइगर फार्म्स थे यानी जो बाघ के अभ्यारण्य थे वो एकदम खाली हो गए थे। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यानी यहाँ तक कि उनके ससुर के साम्राज्य में भी, जहाँ पर उन्होंने शादी की थी, उस साम्राज्य में भी अब बाघ क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो इस वजह से एक बाघ मिल भी नहीं रहा था और राजा की चिंता एकदम चरम पर पहुंच गई थी। इस 100वें बाघ से ही सबसे ज़्यादा खतरा भी है और 100वें बाघ मिल भी नहीं रहा है, तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आप क्यों परेशान हो, हम आप तो केवल क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, हाउ डिड द दीवान, यानी हाउ डिड द दीवान मैनेज, दीवान ने कैसे मैनेज किया, द सिचुएशन मतलब अवस्था को, टू फाइंड द 100 टाइगर, 100वें बाघ को पाने में, व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, यानी जब राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए, तो उस अवस्था में 100वें बाघ को पाने के लिए दीवान ने किस प्रकार मैनेज किया। ओके, देखते हैं आंसर। करेक्ट, टू मैनेज द सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, द दीवान ब्रॉट, यानी दीवान लाया, द 100 टाइगर, 100वें बाघ को, फ्रॉम द पीपल्स पार्क, यानी पीपल्स पार्क से, एक पार्क का नाम है, यानी दीवान इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पीपल्स पार्क जो कि मद्रास में है, तो मद्रास के पीपल्स पार्क से 100वां बाघ लाया, एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, और उसे छिपाकर, केप्ट मतलब रखा, इट मतलब उसे, हिडन मतलब छिपाकर, इन हिज हाउस अपने घर में, यानी उसे मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया और अपने घर में छिपाकर रखा।
एट नाइट, रात में, द दीवान एंड हिज वाइफ, यानी दीवान और उसकी पत्नी, टुक द टाइगर, टाइगर को ले गए, इन द कार, कार में, टू द फॉरेस्ट, कहाँ ले गए, जंगल में ले गए, वेयर, जहाँ पे, द महाराजा वाज हंटिंग, महाराजा शिकार कर रहे थे, एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे ढकेल दिया, कहाँ पर, ज़मीन पर, यानी कार से उस बाघ को कहाँ ढकेल दिया, ज़मीन पर ढकेल दिया। तो क्या किया बेसिकली दीवान ने, मद्रास के पीपल्स पार्क से एक 100वां बाघ लाया और उसे अपने घर पर छिपा कर रखा। फिर रात में वो और उसकी पत्नी उस बाघ को कार से उस जंगल में ले गए जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे और उसे ढकेल कर ज़मीन पर गिरा दिया। ओके, तो 16 हो गया। अब चलिए देखते हैं 17 क्या है। When the hunters went close to look the dead hunted tiger, यानी जब शिकारी उस 100वें बाघ को और नज़दीक से, मरे हुए 100वें बाघ को और नज़दीक से देखने गए, तो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ, यानी जब वो गए 100वें बाघ को देखने कि भाई देखे मरा कि क्या हुआ, तो उसमें क्या हो गया। तो आंसर है व्हेन द हंटर्स, जब शिकारी, वेंट क्लोज टू लुक, थोड़ा नज़दीक गए, टू लुक, देखने के लिए, एट द 100 टाइगर, 100वें बाघ को, देन दे सॉ, तो उन्होंने देखा, द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, कि बाघ भी वापस उनकी तरफ देख रहा है, रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, और अपनी आँख को वह गोल गोल आश्चर्य में घुमा रहा है। द मैन रियलाइज्ड, लोगों ने महसूस किया, दैट कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि जो बाघ था वो मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, शायद बुलेट जो थी वो इस बाघ से चूक गई थी। तो क्या हुआ, यानी जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि बाघ भी उनकी तरफ टुकुर 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 देख रहा था, और उन्हें लगा कि शायद बाघ मरा नहीं था, ये गोली इससे टकराने से चूक गई थी, और ये गोली की आवाज़ से ही बेहोश होकर गिर गया था। ठीक है, चलिए, इतना बूढ़ा बाघ था बेचारा वो। क्वेश्चन 18 देखते हैं। व्हाट गिफ्ट डिड द टाइगर किंग, यानी व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट, राजा को कौन सा गिफ्ट परफेक्ट मिला, टू गिव हिज सन, अपने बेटे को देने के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, एंड वाई, और क्यों। तो राजा को अपने बेटे के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए कौन सा गिफ्ट परफेक्ट लगा। कर द किंग बॉट, राजा ने खरीदा, अ वुडन टॉय, एक लकड़ी का खिलौना, टाइगर, अच्छा वो खिलौना किस चीज़ का था, बाघ था, एज ए परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट, एक उचित उपहार, गिफ्ट, बर्थडे के लिए, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। यानी राजा ने एक लकड़ी का बाघ खरीदा जो खिलौना था अपने बेटे के बर्थडे के लिए। बिकॉज, क्योंकि, ही हंटेड 100 टाइगर्स, क्योंकि उसने 100 बाघों का शिकार किया था, एंड बिकेम फेमस फॉर हिज हंटिंग, और अपने इसी शिकार के लिए वह प्रसिद्ध हो गया था, इसलिए उसे यह उपहार सबसे परफेक्ट लगा। ओके, अब चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 19। हाउ वॉज द बर्थडे गिफ्ट, इम्पोर्टेंट है कि बर्थडे गिफ्ट कैसा था। व्हाट हैपेंड विद द किंग, उस गिफ्ट से राजा के साथ क्या घटना घटा। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, मीन्स बर्थडे गिफ्ट कैसा था। व्हाट हैपेंड विथ द किंग, यानी उसके साथ, उस खिलौने के साथ राजा के साथ क्या हो गया। ओके, तो आंसर है द बर्थडे गिफ्ट, यानी वो बर्थडे का उपहार, अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ था, हैड बीन कार्व्ड, जो नक्काशी किया गया था या बनाया गया था, बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल, यानी जिसके पास गुण ना हो, जिसके पास स्किल ना हो, एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस, उसका सतह, वाज रफ, खुरदुरा था, यानी उस खिलौने की सतह खुरदुरी थी। टिनी सिल्वर्स, छोटे छोटे चांदी के, ऑफ वुड्स, यानी लकड़ी के बने हुए, सिल्वर्स का मतलब यहाँ पर कील जैसा या चांदी के जैसे दिखने वाले छोटे छोटे लकड़ी के, स्टूड अप लाइक क्विल्स, यानी कीलियों के समान खड़े हुए थे, ऑल ओवर इट, पूरे खिलौने के ऊपर।
वन ऑफ दोज सिल्वर पायर्स्ड, करा उन सभी चांदियों में से एक चांदी, पायर्स्ड मतलब चुभ गई, द महाराजाज राइट हैंड, यानी महाराजा के दाहिने हाथ में, एंड इट्स इन्फेक्शन, और इसका इन्फेक्शन यानी और इसका इन्फेक्शन, फ्लेयर्ड मतलब फैल गया, इन हिज हैंड उनके पूरे हाथ में। तो क्या हुआ, वो एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था, उसका सरफेस एकदम खुरदुरा था और उस पर चांदी के छोटे छोटे कीलियों के समान निकले हुए थे। उसमें से एक चांदी महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई, पायर्स मतलब चुभ गई, और इससे राजा के हाथ में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ओके, अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, यानी ऑपरेशन सफल कैसे रहा। तो आंसर है द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यानी ऑपरेशन सफल रहा, बाय द डेथ ऑफ टाइगर किंग, यानी राजा की मृत्यु के साथ। तो जब राजा की मृत्यु हो गई तो इसी को उन लोगों डॉक्टरों ने क्या बोल दिया कि हमारा ऑपरेशन क्या हो गया, सफल हो गया। द स्टोरी इज अ सटायर, यह कहानी एक व्यंग है, किस पर, ऑन रिच एंड पावरफुल किंग, यानी अमीर और ताकतवर राजाओं के ऊपर। यह कहानी एक व्यंग है कि वह अपनी अमीरी और ताकत के उस अंधेरे में या उस नशे में किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं, और अंततः ऐसे राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको सभी 1 to 20 जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को बड़े ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अब आपका काम है कि आप एक एक क्वेश्चन को नोट्स में प्रिपेयर कर डालें, जिससे आपके बोर्ड के समय ऐसा कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो अपने और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर जल्द ही मिलते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।